हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन PYQ फॉर्म में रहेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी को पेपर आज तक हुए हैं हर पेपर को देखते हुए हर पेपर से क्वेश्चन निकाले गए हैं। ध्यान से देखना, क्लास बढ़िया होने वाली है। 25 क्वेश्चन टॉप रहेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? यानी जो गैसोलीन होती है उसको किसके साथ मिश्रण करें, किसके साथ इसको मिलाएं कि गैसोहोल बन जाता है? तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल होता है उसको जब हम मिश्रण करते हैं कि ठीक है तो गैसोहोल बनता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार आया है। अगला क्वेश्चन देखो। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए दावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ध्यान रखना, ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? जो हमारी ओजोन परत है वो मानव जाति के लिए क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या क्यों आवश्यक है वो देखो। पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। यानी जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं जो सूर्य से आती हैं वो इतनी तेज होती हैं, उनको रोकने के लिए तो ओजोन परत होती है वो अपने किरदार निभाती है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग जाने वाली औषधि कौन है? वो औषधि कौन सी है जो इसके अंदर उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइस्टिलिन। जो क्लोरोमाइस्टिन होती है वो इसके लिए एक आवश्यक औषधि होती है। अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिहीन नक्षत्र। क्या बोलेंगे? ज्योतिहीन नक्षत्र बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जो गैस होती है, गैस की जो लौ होती है उसकी सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलेंगे? ज्योतिहीन नक्षत्र बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? जो सोने का शुद्ध रूप होता है वो कितने कैरेट का होता है? वो इसका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। याद रखना 24 कैरेट का होता है। बार बार पूछा गया है। आरआरबी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आया है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका आयशक है? जो सिनेबार होता है वो किसका आयशक होता है? ध्यान रखना, पारे का होता है। किसका होता है? पारे का। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो शरीर का ताप होता है उसका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। यानी जो हाइपोथैलेमस होता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शरीर के ताप को नियंत्रण रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का, यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कैसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? जो कैसुरुक दंड होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखना 33 होती हैं। बार बार पेपर क्वेश्चन में आया है और आरआरबी ने भी और एसएससी ने भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, BCG का पूरा नाम क्या है? जो BCG है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बैसिलस कैलमेटे और ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये फुल फॉर्म भी आती है पेपर में, याद रखना, ध्यान रखना, इसको भूलना मत। बैसिलस कैलमेटे और ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? जो एथलीट फुट नामक रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है कवक द्वारा। जो कवक होती है उसके द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, दमा नामक रोग किससे होता है? जो दमा होता है वो किससे होता है? वो होता है कवक के द्वारा। ये क्या किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है।
दमे का जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है, तो दमा किसके द्वारा होता है, किस रोग के द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है। जो फाइलेरिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है किसके कारण होता है, वो होता है कृमि के कारण होता है। कृमि जो होती है उसके कारण वो होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है, जब कोई वस्तु है उसकी वेग को दुगनी कर दी जाए, दुगनी हो जाती है तो क्या होता है, तो क्या होगा, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। कितनी गुना बढ़ जाएगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो अन्य नाम क्या है वो बताना है। तो अन्य नाम हो जाए इसका माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सूत्रकणिका का एक दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है। जो वट वृक्ष है वो पादपों में किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो अवृत बीजी। जो अवृत बीजी है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन जी ज्वाला। वन की जो ज्वाला है वो उसका क्या अर्थ है, यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसका अर्थ क्या है। ऐसे पेड़ों से बड़ा वन जो पतझड़ में तो फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, यानी पतझड़ के अंदर फूलते हैं और लाल फूल जो हैं वो बिखरते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंस में अगर ग्रुप डी का पेपर आ जाए या आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आ जाए तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो पेनिसिलिन होता है, जो पेनिसिलिन होता है उससे वो किससे बना जाता है, तो बनता है कवक से। किससे बनता है, कवक से बनता है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन के 2 जीवधारियों का संजीव साचार्य साझा जाता है, वे 2 जीव कौन कौन से हैं। तो शैवाल और कवक वे 2 जीव हो जाएंगे जिसके कारण यह इनको सहचार्य समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर एक संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, याद रखना शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो लौंग किससे प्राप्त होती है। जो लौंग होती है, लौंग की जो कली होती हैं वो किससे प्राप्त की जाती हैं, वो एक पुष्पकली से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, पुष्पकली से, पुष्पकली से। अगला क्वेश्चन है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस की बात हो रही है तो फास्फोरस किसके अंदर पाया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है उसके अंदर फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कटक उड़ीसा के अंदर हो जाएगा केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसके ऊपर काम करने के लिए किस वैज्ञानिक को पुरस्कार भी कौन सा, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कौन हो जाएगा, मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन जो है उसको प्रकाश संश्लेषण के ऊपर क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।